Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So students, today we have to read your chapter number 10 in English, What Made Tidalik Laugh. So first of all, we move to your Oxford app. Type on www.oxford.advantage.in. Click on Oxford Advantage. Here we fill our login name. And now password. And then sign in. Now choose your class. Select your subject. And click on My Book option. ये आपके चैप्टर्स हैं. Now select my chapter number 10. What made Tidalik laugh? It will take some time, students. So, it is your chapter, What Made Tidalik Laugh. So, in this chapter, students, this story tell us about a giant frog named Tidalik who sleeps for a long time and feels very thirsty, and after waking up, the frog drinks so much water that it becomes dry all around and all the animals are disturbed due to thirst. तो ये जो चैप्टर है एक ऐसे मेंढक की कहानी है जो बहुत समय तक सोता है और उठने के बाद उसे बहुत प्यास लगती है. जब उसे प्यास लगती है तो वो अपने आसपास का पूरा पानी जो है वो पी लेता है, और उससे क्या होता है कि सभी जो एनिमल्स हैं वो परेशान हो जाते हैं. और एंड में जो टिडैलिक है वो एक ऐसे स्ट्रेंज एनिमल को देखकर हंसने लगता है और उसका जो पानी है वो सारा बाहर आ जाता है और सभी एनिमल्स जो हैं वो हैप्पी हो जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड इट. A long time ago in Australia there lived a giant frog called Tidalik. बहुत समय पहले ऑस्ट्रेलिया में एक जाइंट फ्रॉग, बहुत बड़ा फ्रॉग जो था, मेंढक था, जिसका नाम टिडैलिक था, वो रहता था. Tidalik had been sleeping for many nights and many days. टिडैलिक जो था वो बहुत दिन सोता था, बहुत रातों तक वो सोता रहता था. When he woke up, जब वो जागता था, he yawned और जमाई लेता था, and said और कहता है, I am thirsty, मैं प्यासा हूँ, I need a drink, मुझे पानी की ज़रूरत है, I am so thirsty, मैं बहुत प्यासा हूँ, that I could drink a lake, मैं एक झील के बराबर पानी भी पी सकता हूँ. And that is exactly what he did. और exactly यानी बिल्कुल सेम जैसा वो कह रहा था उसने ऐसा ही किया. He sat by the edge of a lake. एक झील के किनारे वो बैठ जाता है and drank it up, और उसे पूरा खाली कर देता है, उसका पानी जो है पूरा पी लेता है. Every drop, हर एक बूंद पानी, drop means बूंद. He moved on to a stream. अब वो moved यानी जाता है किसकी तरफ? स्ट्रीम यानी
झरने की तरफ, नदी की धारा जो होती है उसकी तरफ, ड्रैंक दैट अप टू, और उसे भी पूरा पी लेता है, एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद, ही फाउंड अ वाटर होल एंड ड्रैंक दैट ड्राई टू, और उसे एक पानी का जो छेद है वो भी मिल जाता है और वहाँ उससे भी वह पूरा पानी पी लेता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, As he drank, Tidalik swelled and swelled, but he was still thirsty. जैसे कि वो पूरा पानी पी लेता है, Tidalik swelled, swelled में वो फूलना शुरू हो जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पानी उसने पी लिया है तो उसका पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, वो पूरा की पूरा ऐसा लगता है कि वो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रहा है। Tidalik swelled and swelled, but he was still thirsty, लेकिन अभी भी वो प्यासा है। All through the day, पूरा दिन, he searched for water, वो पानी की तलाश में घूमा। All through the day, पूरा दिन, he drank every drop of water he found, जो पानी की बूंद उसे मिली वो उसने पिया। Until at last, अब लास्ट में he was no longer thirsty, अब वो इतना प्यासा नहीं है। Darkness fell, अंधेरा हो जाता है। Tidalik rested, जो मेंढक है वो रेस्ट करेगा अब। ही वॉज कम्प्लीटली फुल, अब वो पूरा भरा हुआ है पानी से। नाउ आई कैन स्लीप, अब मैं सोता हूँ, ही सेड, उसने कहा, एंड ही डिड, और उसने ऐसा ही किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, इन इट्स ब्राइट लाइट, उसकी चमकीली रोशनी में। इट वॉज क्लियर दैट देयर वॉज नो वन ड्रॉप ऑफ वाटर लेफ्ट एनीवेयर, ये बहुत क्लियर था, साफ था कि एक भी बूंद पानी आसपास नहीं बचा हुआ है, एनीवेयर, कहीं पर भी। वेयर देयर हैड बीन लेक्स, जो भी वहाँ पर लेक्स थी, झीलें थी, पॉन्ड्स यानी तालाब, रिवर्स यानी नदी। देयर वॉज ओनली डस्ट, केवल धूल ही धूल थी चारों ओर, पानी कहीं नहीं था। द स्ट्रीम्स एंड द वाटर होल्स वर कम्प्लीटली ड्राई, जो झरने थे, नदी थी, तालाब थे, सब सूख गए थे, सब बिल्कुल सूखा पड़ गया था चारों ओर। द फ्लावर्स एंड द ग्रास हैड ड्राइड अप, जो फूल थे और घास थी वो भी सूख गई थी। द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न ब्राउन एंड बिगेन टू फॉल, जो पेड़ों की, ट्रीज मीन्स पेड़, लीव्स यानी पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां जो थी वो ब्राउन होना शुरू हो गई थी और उन्होंने गिरना शुरू कर दिया था। एवरीवेयर, हर जगह, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स वर सर्चिंग फॉर वाटर, जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, एनिमल्स, जानवर थे, वो सभी पानी ढूंढ रहे थे। टिडेलिक हैज ड्रंक ऑल द वाटर, जो टिडेलिक था उसने पानी पी लिया था पूरा। एवरी लास्ट ड्रॉप, जो अंतिम बूंद होती है, वो पानी भी टिडेलिक ने ड्रिंक कर लिया था। दे सेड, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? वी विल डाई विदाउट वाटर, हम बिना पानी के मर जाएंगे। द वाइज वॉम्बैट, वॉम्बैट एक एनिमल होता है बच्चों जो बियर की तरह दिखता है, तो वाइज मीन्स बुद्धिमान, जो वॉम्बैट था वो थोड़ा बुद्धिमान था उनमें, और वो बोला, द वाइज वॉम्बैट हैड द आंसर, वाइज वॉम्बैट ने उसका आंसर किया। वी मस्ट मेक टिडेलिक लाफ, हमें टिडेलिक को हंसाना होगा। ही सेड, उसने कहा। व्हेन ही लाफ्स, जब वो हंसेगा। ही मस्ट ओपन हिज माउथ, वो अपना मुंह खोलेगा। व्हेन ही डज दैट, ऑल द वाटर विल पोर आउट एवरी ड्रॉप, तो जब वो हंसेगा तब उसका मुंह खुलेगा और सारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, हर एक बूंद। द एनिमल रन टू वेयर टिडेलिक वॉज रेस्टिंग, जो एनिमल्स हैं वो वहाँ जाते हैं जहाँ पर टिडेलिक रेस्ट कर रहा होता है। दे थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स दे कुड डू टू मेक टिडेलिक लाफ, उन्होंने वो सारी चीज़ों के बारे में सोचा जिससे टिडेलिक जो है हंस पड़े, यानी हंस जाए। द एनिमल्स मेड फनी फेसेस, जो जानवर हैं उन्होंने अपने फनी यानी मजाकिया फेसेस जो हैं वो बनाने शुरू किए, तरह तरह के फेसेस बनाने शुरू किए। बट टिडेलिक डिड नॉट लाफ, लेकिन जो टिडेलिक है वो नहीं हंसा। ही डिड नॉट इवन स्माइल, उसने स्माइल तलक नहीं की। देन द एनिमल्स ट्राइड सिली डांसेस एंड लाउड सॉन्ग्स, तभी एनिमल्स ने
मूर्खता भरे डांसेस करना शुरू कर दिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना भी शुरू कर दिया। बट लेकिन टिडालिक डिड नॉट लाफ, टिडालिक अब भी नहीं हंसा। ही डिड नॉट इवन स्माइल, उसने अब स्माइल भी नहीं की थी। डीप अंडर द ग्राउंड, भूमि के बहुत अंदर, द प्लेटिपस हियर द डांसेस एंड लाउड सॉन्ग्स। प्लेटिपस भी एक जानवर होता है बच्चों, जो बहुत स्ट्रेंज होता है। वो बहुत ज़मीन के अंदर होता है और उसने जो एनिमल्स के डांस थे और उनके सॉन्ग्स थे उन्हें सुना। नाउ द प्लेटिपस इज सॉफ्ट एंड फरी, जो प्लेटिपस है वो सॉफ्ट था, थोड़ा फरी था, यानी कि उसके ऊपर फर, यानी कि बहुत मुलायम जो फर थे उसके ऊपर थे। बट हैज़ डक्स बिल, लेकिन उसकी डक्स बिल एंड डक्स फीट। बिल यानी उसकी चोंच, ये चोंच, और फीट यानी पैर। तो जो प्लेटिपस था उसका लुक बताया गया है कि वो ऊपर से सॉफ्ट और फरी था, यानी कि उसके ऊपर मुलायम फर थे, और उसकी बिल यानी जो चोंच है, फीट यानी पैर हैं, वो किसकी तरह दिखते हैं? एक डक की तरह यानी बतख की तरह दिखते हैं। द प्लेटिपस हैड बीन अस्लीप, वो सोने ही वाला था। शी डिड नॉट नो दैट टिडालिक हैड ड्रंक, उसे नहीं पता था कि टिडालिक ने सारा पानी पी लिया है। अप ऑल द वाटर एवरी ड्रॉप, पूरा पानी, हर एक बूंद। द प्लेटिपस केम आउट ऑफ हर होल टू फाइंड आउट वॉट ऑल द नॉइज वाज अबाउट। जो प्लेटिपस थी वो बाहर आती है और देखती है कि ये इतना सारा नॉइज़, ये इतनी शोरगुल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। शी वॉज स्लीपी एंड एंग्री, वो नींदों में थी और गुस्से में भी थी। शी लुक्ड एट टिडालिक एंड वेंट अप टू हिम, वो टिडालिक की तरफ देखती है और उसके पास जाती है। यू हैव वोकन मी अप, शी सेड, तुमने मुझे जगाया, उसने कहा। आगे देखिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है? टिडालिक लुक्ड एट दिस स्ट्रेंज क्रिएचर मीन्स कोई भी एनिमल। तो टिडालिक ने ऐसे स्ट्रेंज यानी अनयूजुअल जो क्रिएचर है, एनिमल है, उसे पहले नहीं देखा था। तो उसने उसे देखा। ही लुक्ड एट हर सॉफ्ट फर एंड हर डक्स बिल एंड हर डक्स फीट। तो उसने देखा कि वो ऊपर से बहुत सॉफ्ट है, उसकी जो चोंच और पैर हैं वो एक बतख की तरह दिखते हैं। ही हैड नेवर सीन सच एज अनयूजुअल एनिमल बिफोर, उसने इससे पहले कभी भी ऐसा अजीबो गरीब जो एनिमल है वो नहीं देखा था। टिडालिक स्माइल्ड, अब टिडालिक देखिए, पहले एनिमल्स ने बहुत कोशिश की थी उसे हंसाने की, एटलीस्ट उसने स्माइल भी नहीं किया था। अब वो देखिए प्लेटिपस को देखकर क्या करता है। टिडालिक स्माइल्ड, टिडालिक जो है वो स्माइल करता है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द साइड्स ऑफ हिज माउथ, पानी की कुछ बूंदें उसके साइड से गिरने लगी। ही स्माइल्ड मोर, वो और थोड़ा सा मुस्कुराया। ही मोर ड्रॉप्स स्पिल्ड आउट, उसने थोड़ी सी और पानी की बूंदें जो थी वो बाहर निकाली। सडनली यानी अचानक, टिडालिक लाफ्ड, टिडालिक हंस पड़ा। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो जोर जोर से क्या करने लगा? हंसने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ? जो पूरा पानी था वो क्या हो गया? बाहर आ गया। देखिए, एंड एज ही लाफ्ड ऑल द वाटर कम pouring फ्रॉम हिज माउथ, पूरा पानी उसके मुंह से बाहर निकलने लगा। सून, जल्दी ही, द लेक्स एंड रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वाटर होल्स वर फुल अगेन, जल्दी ही जितनी भी झीलें थी, नदियाँ थी, झरने थे, वो सब क्या हो गए? पानी से फुल हो गए जैसे पहले थे। द ट्रीज एंड द ग्रास ग्रू ग्रीन अगेन, जो पेड़ पौधे थे, घास थी, वो फिर से ग्रीन होना शुरू हो गई। ऑल द एनिमल्स ड्रैंक एंड ड्रैंक, थैंक यू प्लेटिपस, सभी एनिमल्स ने पानी पिया और थैंक यू बोला किसको? प्लेटिपस को। द एनिमल सेड, जो जानवर थे उन्होंने कहा, इट वॉज यू हु मेड टिडालिक लाफ, ये तुम हो जिसने टिडालिक को हंसाया। सो थैंक यू वेरी मच प्लेटिपस। तो देखिए बच्चों, इस तरह आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, रीड इट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आवर बुक एक्सरसाइज।
So यहाँ students read this description of some water bodies that Tidalik drank from, match the information to the pictures. तो यहाँ ये पिक्चर किसकी कौन से वाटर बॉडी की दिखाई गई है, आपने उसे मैच करना है, आप अपनी बुक में कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है वो किस वाटर बॉडी की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है स्ट्रीम बच्चों. तो इसे आप 4th नंबर पर मैच कर देंगे, क्योंकि 4th नंबर पर जो नाम दिया गया है स्ट्रीम, उससे आप इसे मैच करेंगे. नेक्स्ट इज ओशियन. ये आपका ओशियन है और इसकी मैचिंग फर्स्ट से हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आपको ओशियन लिखा हुआ है. नेक्स्ट आपको दिया गया है रिवर, और ये पिक्चर जो है ये किसकी दी गई है, पॉन्ड की. तो इसका मैचिंग आप सेकंड से कर देंगे, क्योंकि ये यहां मैच हो जाएगा. नेक्स्ट ये जो पिक्चर आपको दी गई है स्टूडेंट, ये है लेक. ये आपका लेक है और इसे आप 6th आपका जो नेम है उससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट आपका ये जो पिक्चर दी गई है ये है रिवर आपकी, और इसे आप 3rd से मैच करेंगे. और लास्ट में ये आपको वाटरफॉल दिया गया है. और इसे आप 5th नेम के साथ मैचिंग कर देंगे. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि रीअरेंज द लेटर्स टू गेट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, देन यूज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंस. तो ये सेंटेंस आप खुद से मेक करेंगे, डू इट योर सेल्फ. सो फर्स्ट वर्ड जो है ये आपने रीअरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया गया है ये है थर्स्टी. नेक्स्ट ये आपको दिया गया है ब्राइट. नेक्स्ट ये आपको दिया है सॉफ्ट. ये आपका एंग्री, एंड लास्ट में ये है स्लीपी. विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड स्टूडेंट्स आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो डू इट योर सेल्फ. Read these sentences from the story. Tidalik swelled and swelled, but he was still thirsty. All through the day he searched for water. The words in bold are action words. So students, doing word and action word आपको पहले भी क्लियर किए जा चुके हैं. ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई एक्शन होता है, यानी डूइंग वर्ड मीन्स कोई भी काम वाला शब्द, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे हम डूइंग वर्ड यानी एक्शन वर्ड कहते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन, जब किसी भी एक्शन की बात हम करते हैं, दैट हैपेंड बिफोर एंड इज ओवर नाउ, वी एड ईडी टू द एक्शन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल लुक प्लस ईडी. देखिए, जब किसी एक्शन वर्ड के साथ हम ईडी ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये एक्शन है वो या तो पहले हुआ है या फिर हो चुका है या अब होगा. ठीक है, तो लुक्ड, लुक के साथ जब हम ईडी ऐड करेंगे देन लुक. लाफ के साथ जब हम ईडी ऐड करेंगे लाफ. यहाँ एक नोट दिया गया है, फॉर एक्शन वर्ड दैट एंड विद द लेटर ई वी ओनली ऐड ई, कि जो एक्शन वर्ड ई के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिव है, ये ई के साथ एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्शन वर्ड के साथ ई डी नहीं ऐड करेंगे. यहाँ ओनली क्या ऐड होगा, डी.
यानी जो भी एक्शन वर्ड अगर ई पर एंड होता है तो उसके साथ हम ओनली डी का यूज़ करते हैं एडिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल लिव प्लस डी लिव्ड, मूव प्लस डी मूव्ड। तो ये एक्सरसाइज आपको दी गई है रिलेटेड टू ईडी और डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन प्ले, तो यहां पर प्ले के साथ YED, प्लेड, शी विजिट, तो विजिटेड यानी ईडी का यूज होगा। लास्ट फ्राइडे वी डिसाइड, देखिए ई पर है एंड हो रहा है हमारा वर्ड, तो यहां पर सिर्फ डी यूज होगा, डिसाइडेड। ओपन, ओपन्ड। बेक, ई के साथ एंड हो रहा है, सिर्फ डी का यूज होगा, बेक्ड। वॉक यानी वॉक्ड, ईडी का यूज होगा। तो इस तरह हम अपनी ये एक्सरसाइज फिल करेंगे। नाउ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द वर्ड थर्स्टी टेल अस, देखिए यहाँ पर आपको पहले दो एग्जाम्पल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इन्हें रीड कीजिए। आई एम थर्स्टी, आई नीड ड्रिंक। द एनिमल्स मेड फनी फेसेस, द प्लेटिपस इज सॉफ्ट एंड फरी। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो किसी पीपल, प्लेस या एनिमल्स की कोई भी जो विशेषता है उसे बताते हैं, यानी विशेषण जिसे आप हिंदी में कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जो हमें किसी नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में हमें और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में उन्हें बताता हो, यानी मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन के बारे हमें जो वर्ड बताते हैं वो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाते हैं। यानी ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब, किसी भी पीपल को, प्लेसेस को, एनिमल्स को और थिंग्स यानी चीज़ों को डिस्क्राइब करने का, यानी उनके बारे में मोर एंड मोर बताने का जो काम करते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी आपको दी गई है। लेट अस लुक एट द सम एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देखिए हॉट है, कोल्ड है, यंग है, ओल्ड है, हैप्पी, सैड, वेट, ड्राई, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये सभी क्या हैं बच्चों? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। और ये वर्ड्स जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर एंड मोर बातें बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। नाउ tick all the suitable describing word for each picture. You may tick more than one word for each picture. तो यहाँ पिक्चर दी गई है, तो इस पिक्चर के लिए कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो आपने पिक करना है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम ले सकते हैं। ये केक है तो टेस्टी भी होगा, स्वीट भी होगा। स्पाइसी तो नहीं होता तो ये नहीं होगा। अब ये चाय की बात की गई है तो ये हॉट भी हो सकती है एंड कोल्ड भी हो सकती है एंड स्वीट भी हो सकती है। तो यहाँ ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं टी के लिए। नेक्स्ट जोकर दिया गया है, फनी हो सकता है, कलरफुल हो सकता है, लेकिन बोरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इज ये जो पर्सन दिए गए हैं ये यंग तो नहीं दिख रहे, ना ही फास्ट है ये, तो ना ये होगा ना ये होगा, सिर्फ ओल्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज ये बॉल आपको दी गई है तो ये फ्लैट भी नहीं होगी, राउंड है, टिनी नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी बॉल है। यूज सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फिल करना है। यहाँ
जतिन हैज़ ब्लैंक हेयर। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ फिल कर सकते हैं। First of all, Jatin has blank hair, so thick. Next is these are blank insects. तो यहाँ हम कोई भी एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने यूज किया है टिनी, आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास। नॉइजी यानी कि शरारती, बहुत शोर शराबा करने वाले। माई सिस्टर मेक्स ब्लैंक मिल्क शेक्स। टेस्टी, शी इज वेयरिंग अ ब्लैंक ड्रेस पिंक। ब्यूटीफुल भी डाल सकते हैं आप। दिस वॉच इज बिग। स्मॉल भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शन कोई भी हो सकता है, बट वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए। आपके नाउन्स एंड प्रोनाउंस को उसे डिस्क्राइब करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ईडी ही आपने दिया गया है यहाँ पर डी और ईडी का ऑप्शन। सो इट इज द चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ दीज एक्शन वर्ड्स टू शो दैट द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। देखिए बच्चों, पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए हमें एक्शन वर्ड्स में थोड़ा सा चेंज करना होता है, और वहाँ पर हम यहाँ इससे पहले आपको बताया गया है कि पास्ट में अगर आपने सम एक्शंस वर्ड्स एंड विद कॉन्सोनेंट वाई, तो हमें एक्शन वर्ड के साथ डी और ईडी जो है वो ऐड करना है। तो जब इन्हें पास्ट में अगर आप चेंज करेंगे, क्राई का जो पास्ट है वो क्या होगा, क्राइड। अगर आपका वाई पर एंड हो रहा है तो इट मीन्स आपने एक्शन वर्ड के साथ ईडी प्लस करना है। क्लैप, क्लैप्ड। ड्रॉप, ड्रॉप्ड। स्टडी, वाई पर एंड हो रहा है, ईडी ऐड करेंगे। स्टडीड। हग, hugged. And last is carry, carried. So it is your chapter number 10 students, and it's your book exercise. I hope आपको ये exercise समझ में आई होगी, lesson भी आपको समझ आया होगा. Thank you very much students.